Hello everyone, in this video I have made the important question answer of Paradise Lost book 1। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था पैराडाइज लास्ट बुक 1 का समरी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे मिल्टन वाज एन एपिक पोएट और ग्रैंड स्टाइल ऑफ मिल्टन या पोएट्री क्वालिटीज विथ रेफरेंस टू पैराडाइज लास्ट बुक 1। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को मैंने 1 आंसर में इंक्लूड किया है। जॉन मिल्टन 1608 and 1674 was a prominent epic poet in the history of 17th century English literature. After Shakespeare, Milton is the greatest English poet, जैसा कि हडसन ने कहा है। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी अंग्रेजी साहित्य के प्रोमिनेंट एपिक पोएट माने जाते हैं। प्रोमिनेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, प्रमुख या विशिष्ट। शेक्सपियर के बाद मिल्टन को इंग्लिश साहित्य का सबसे महान पोएट माना जाता है, हडसन ने कहा है। ही इज़ एज ग्रेट इन हिज पैराडाइज लॉस्ट एज चौसर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, इन स्पेंसर इन हिज द फेरी क्वीन एंड सिडनी इन हिज अर्काडिया। जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट के लिए उतने ही ग्रेट माने जाते हैं। उनका वेरी ग्रेटेस्ट कंपोज किए हैं इस पोइट्री को। ऐसे ही चौसर का ग्रेटेस्ट एपिक पोएम है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, एंड स्पेंसर का है फेरी क्वीन, एंड सिडनी का है अर्काडिया। द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स ऑफ हिज पोइट्री इन हिज ग्रैंड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड सब्लिमिटी ऑफ द सब्जेक्ट। मिल्टन का मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स मीन्स होता है अत्यधिक प्रभावशाली चीज़ या आकर्षक चीज़ है, वो है उनकी राइटिंग का ग्रैंड स्टाइल होना। और सब ग्रैंड स्टाइल मीन्स होता है वेरी गुड, एंड सब्लिमिटी मीन्स होता है उत्कृष्ट, परम, वैभव या फिर ब्यूटीफुल कह सकते हैं, सुपर्ब कह सकते हैं। ये है मिल्टन की पोइट्री का मतलब chief characteristics. The subject matter of his writing is very serious, and therefore Andrew Morville has commented, "Thy words created like thy theme sublime." Actually, the word grand means very good, and Milton composed his poetry in such manner that Matthew Arnold in his book Milton commented Milton style as grand style of Milton। एक्चुअली जो वर्ड है ग्रैंड उसका मतलब होता है वेरी गुड, और मिल्टन ने अपनी पोइट्री को इसी मैनर में कंपोज किया है, जैसे कि उनसे इंस्पायर होकर मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी बुक, उनकी जो बुक है मैथ्यू आर्नल्ड की, मिल्टन में कमेंट किया है ग्रैंड स्टाइल ऑफ मिल्टन। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। मिल्टन्स की पोइट्री की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, वो हैं, मैंने 8 लाइन में पॉइंट दिया है, इसके हेडिंग्स दिए हैं, जिसको मैं एक एक करके आगे एक्सप्लेन कर देंगे, समझाएंगे पूरा अच्छे से। ग्रैंड स्टाइल, सब्लिमिटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, प्योरिनिज्म, ब्लैंक वर्ड्स विदाउट राइम, हेलेनिक, हिब्रेक एंड हायर सीरियसनेस। एंड द फर्स्ट remarkable characteristics of Milton's poetry is grand style. It refers the style of highest rank, noble, magnificent and distinguished. उनका जो प्रमुख विशेषताएं हैं पोइट्री का वो है ग्रैंड स्टाइल, और इन्होंने अपने स्टाइल को रिफ़र किया है हाईएस्ट रैंक में, नोवेल, मैग्निफिसेंट मीन्स होता है भव्य या शानदार, या डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है प्रतिष्ठित। In his world famous epic Paradise Lost, or many observe very well the lofty idea, beautiful description and seriousness as it begins with the line। उनका जो वर्ड फेमस एपिक है पैराडाइज लास्ट, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे इस सब चीज़ों को, लॉफ्टी आइडिया, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन एंड सीरियसनेस। लॉफ्टी आइडिया मीन्स होता है गगनचुंबी विचार, उत्कृष्ट या बुलंद आइडियाज़, जैसा कि लाइन से ये कोटेशन दिया गया है, पैराडाइज लास्ट का इम्पोर्टेंट कोटेशन है,
of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortar taste brought death into the world and all over all, with loss of Eden till one greater man. मतलब फर्स्ट डिसओबीडियंस गॉड का करने पे जब एक इंसान किया था तो संसार में तभी से डेथ का एंट्री होता है, मतलब क्रिएशन होता है और सारे संसार में दुखों का शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है, बिकॉज फॉल ऑफ मैनकाइंड से। जब मनुष्य जाति का पतन होता है, जब गॉड के द्वारा दिया गया आदेश को एडम ने पहली बार डिसओबीडियंस किया था। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट मिल्टन्स पोएट्री इज सबलिमिटी ऑफ थॉट एंड थीम्स। अब उनका सेकेंड क्या है? सबलिमिटी ऑफ थॉट एंड थीम। एंड सबलिमिटी मीन्स होता क्या है? सुपर, एक्जॉल्टेड, ब्यूटीफुल, मतलब उत्कृष्ट या परम या वैभव। इट वॉज एंड्री मॉर्वेल ने कमेंट किया है कि उनके मोस्टली एपिक उनका जो है वो सबलाइम थॉट एंड थीम पर बेस्ड है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट 1667, पैराडाइज रिगेन्ड 1671 एंड सैमसंग एगोनिस्ट 1671। तीनों सबलाइम थॉट एंड थीम पे ही बेस्ड है। आपको इस पोएम में सबलाइम थॉट एंड थीम देखने को मिलेगा। बी में सीन पैराडाइज लॉस्ट द डीप थॉट, हाई आइडियाज अबाउट गॉड, हेवन एंड हेल। हम पैराडाइज लॉस्ट में देख सकते हैं कि डीप थॉट, गहराई से विचारों को दिया गया है, उत्कृष्ट विचारों को दिया गया है, और जो गॉड के बारे में, हेवन के बारे में, हेल के बारे में मिल्टन ने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से कंपोज किया है। फॉर फर्दर इंस्टेंस द पोएट कंपेयर सटन्स बॉडी विथ द टावर। दृष्टांत के रूप में पोएट ने सटन की बॉडी को टावर से कंपेयर किया है। ये कोटेशन है। ही अबव द रेस्ट इन शेप एंड गेस्चर प्राउडली इमिनेंट स्टूड लाइक अ टावर। इमिनेंट मीन्स होता है विशिष्ट या आउटस्टैंडिंग। सटन की बॉडी बहुत ही भव्य तरीके से इन्होंने रिफर्स किया है, लाइक अ टावर की तरह। द सेंस ऑफ ब्यूटी इज थर्ड remarkable features of Milton's poetry. His poetry bears the quality of loveliness, attractiveness and fairness. उनके पोएम में आपको लवलीनेस, अट्रैक्टिवनेस एंड फेयरनेस देखने को मिलेगा। फेयरनेस मीन्स होता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के या निष्पक्ष रूप से किसी चीज़ को आपको रिफर्स करना, कंपोज करना या बताना किसी को। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लास्ट बुक फोर्थ is totally description of the beauty of nature. Such the poet deals with the beauty of nature and beauty of thought. जैसा कि नेचर का एक प्रकृति होती है कि विदाउट किसी से, बिना पक्ष के लिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन का, वो सबको अपना उसके फल देती है। ऐसे ही थॉट्स आपको मिल्टन की पोइट्री में मिलेंगे, जो कि उनका पैराडाइज लास्ट बुक फोर्थ इसी पे बेस्ड है। beauty of nature and beauty of thoughts and fairness, qualities of loveliness and attractiveness. There is autobiographical touch in Milton's poetry, hence it is considered to be fourth major quality of poetry. यहाँ पे देख सकते हैं कि मिल्टन की पोएट्री में कहीं आपको कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलेगा, बिकॉज इन्होंने अपनी रियल लाइफ में, मिल्टन क्या थे, रेवोल्यूशनरी टाइप के पर्सन थे, मतलब क्रांतिकारी टाइप के पर्सन थे। वो जो भी उनके टाइम में होता था उसके वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाते थे, जो करप्शन होते थे उनके समय में, और ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स द्वारा बिलीव किया गया है। Milton himself is Satan and Satan revolts against God. It is revolt of Milton against the king. Through this epic, Milton wanted to display that England was like hell due to corrupted king. मिल्टन इसमें अपने आप को पैराडाइज लॉस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को सैटन बनाते हैं, मानते हैं, और जो वहाँ का इंग्लैंड को, जो वहाँ का देश है, उसको कहते हैं लाइक अ हेल, और जो वहाँ का करप्टेड किंग था उसको मानते हैं गॉड की तरह,
क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में जो भी लॉज थे, रूल्स थे, उसके वो अगेंस्ट थे। वो सैटर्न की तरह गॉड से बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करते हैं, वहाँ के राजा से। तो इसी से बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फीचर कॉलरिज कहते हैं, जो कि अभी ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं। मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज के हर एक लाइन में आपको मिल्टन देखने को मिलेंगे। मीन्स उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़, उनके रूल्स और उनके स्टाइल्स। It is obvious to mention here that Milton was Puritan, and his Puritanism is reflected in his epic. Love for virtue, moral note, hate against religious corruption, description about God, Satan, Beelzebub, angel and heaven. आपको प्योरिनिज्म मिस होता है नैतिकतावाद। मिल्टन की पोइट्री में आपको देखने को मिलेगा नैतिक वैल्यू देखने को मिलेगा। आपको रिलीजियस करप्शन के प्रति हेट मिलेगा, मतलब धार्मिक जो भी करप्शन होते हैं उसके प्रति वो नफ़रत देखने को मिलेगा। जो भी गलत चीज़ें होती हैं उसके प्रति उनके दिमाग में नफ़रत, ईर्ष्या देखने को मिलेगा। जैसा कि डिस्क्रिप्शन से आपको क्लियर है, जो गॉड के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है, सैटन, बेल्ज़ेबब, एंजल एंड हेवन, ये रिफ़र करते हैं कि प्योरिनिज्म को रिफर्स करते हैं कि हाउ टू कंपोज मिल्टन प्योरिनिज्म इन दिस epic. Milton was the first who composed poetry in an accurate blank verse without rhyme. मिल्टन ही वो फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी पोइट्री को विदाउट राइम में कंपोज किया है। मीन्स जिसके साउंड सेम ना आते हों, जिसके साउंड सेम ना आते हों। राइम्स मीन्स होता है जिसके मतलब पोयम में सेम साउंड आते हैं, उसको बोलते हैं राइम्स। विदाउट राइम का मतलब होता है जिसके पोयम में सेम साउंड नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं विदाउट राइम। मतलब नियमित लय वाली ऐसी कविता जिसमें कि हर लाइन में के अंत में स्वर समान नहीं होते, जिसको बोलते हैं अतुकांत कविता। मतलब इसके जो साउंड होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। तो मिल्टन ने अपनी पोइट्री को विदाउट राइम के रूप में कंपोज किया है। जिससे वो इंस्पायर हुए हैं वो है ही एडॉप्टेड हिज स्टाइल। उन्होंने स्टाइल को एडॉप्टेड किया है डीप स्टडी ऑफ वर्गिल। वर्गिल ये बहुत ही ग्रेटेस्ट एपिक पोएट हैं। उन्होंने वर्गिल के एनियड से इंस्पायर होकर के होमर्स का जो एलियड है उसके डीप स्टडी को मतलब अपने, और स्पेंसर के फेरी क्वीन का जो स्टाइल था अपने एपिक में उन्होंने अपनाया है, एडॉप्ट किया है। वो उन्होंने खुद अब कहा है हिमसेल्फ, मिल्टन हिमसेल्फ से अबाउट हिज स्टाइल, आई हैव रिटन इन इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट राइम। मतलब मैंने लिखा है हीरोइक वर्स, मतलब वीर रस से संबंधित कविता विदाउट राइम का। मिल्टन वॉज ए वेल रेड स्कूल. In his poetry, there is use of lots of Latin and Greek words and phrases, obscure ideas, words, and very complicated imagery. मतलब मिल्टन वेल रेड स्कूल मतलब पढ़े लिखे थे, और अपनी पोयम में उन्होंने लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का ज़्यादा यूज किया है, लॉट्स ऑफ यूज किया है, और उसमें फ्रेज मिलेंगे, ऑब्स्क्योर आइडियाज़ मिलेंगे, एंड कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी मिलेगी, और इट इज़ ओवरलोडेड विथ स्कॉलास्टिसिज्म। स्कॉलास्टिसिज्म मीन्स होता है मध्य युग में जो भी पद्धति अपनाई गई वो आपको एपिक में देखने को मिलेगा। मतलब दर्शन पद्धति या कह सकते हैं शास्त्रीय रूढ़िवादिता, जो कि कॉमन रीडर के लिए ईजी नहीं है समझना। मिल्टन स्टाइल इंडिकेट द स्टाइल ऑफ रेनासेंस स्कॉलर, बट द थीम ऑफ हिज एपिक इंडिकेट द characteristics of Reformation era. Therefore, it is said that Milton used both Hellenic, जो कि रेनासेंस का स्टाइल था, एंड हिब्रेक, जो कि रिफॉर्मेशन एरा का थीम है। इसको इन्होंने अपनी पोइट्री में, अपने एपिक में कंपोज किया है, एडॉप्ट किया है। The last and the most remarkable features of his poetry is its high seriousness. The thought and theme of his epic are serious. There is no place of humor in his words. एंड कह सकते हैं कि उनका जो मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स है वो हाई सीरियसनेस है। कहीं भी इसमें आपको जो भी थॉट्स हैं या थीम है, कहीं भी आपको मोक या ह्यूमर का कोई भी जगह नहीं है। कहीं भी आपको किसी लाइन में ह्यूमर या मोक नहीं देखने को मिलेगा, हर जगह सीरियसनेस मिलेगा, जैसा कि इस लाइन से
क्लियर है, फॉल ऑफ मैन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड, मनुष्य जाति का पतन और भगवान का निर्णय। एंड it also the refers the seriousness of Milton's poetry. The lines of poetry are very serious as it is in the Paradise Lost. इस कोटेशन से भी क्लियर है जो कि सैटर्न ने अपने फॉलोअर को मोटिवेट करने के लिए स्पीच देता है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। माइंड का अपना एक पावर होता है जो मैं कर सकता है, मतलब हेवन को हेल में और हेल को हेवन में कन्वर्ट कर सकता है। एंड मतलब जो पावर होता है माइंड का वो किसी को भी किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे वो हेवन को हेल या हेल को हेवन में। और कहते हैं कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, मतलब स्वर्ग में शासन से करने से अच्छा है कि हम नरक में रूल करें, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है, सर्व करने से अच्छा है कि हम रेन में शासन करें। क्योंकि सटन का मतलब चाहत थी कि किसी पे शासन करना, कमांड करना, जो कि गॉड ने उन्हें नहीं करने दिया, तो उन्होंने नरक में भेज देते हैं सटन को, तो जाके नरक में ही वो शासन करता है सटन। Milton was a grand master of epic poem. All the chief characteristics of a grand epic poem are there in his epic. Such he was an extraordinary figure, the 17th century English poetry. इस प्रकार से कह सकते हैं कि मिल्टन ग्रैंड मास्टर है अपने स्टाइल के, अपने एपिक पोएम के, और सारे गुड उनको पोएम में देखने को मिलेगा जो कि वेरी वेरी ग्रैंड एंड सबलाइम है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मिल्टन 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर हैं, मतलब अद्भुत फिगर हैं। इस प्रकार से ये जो वीडियो होता है यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो इसी एपिक का नेक्स्ट वीडियो पैराडाइज लास्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक नोट लेकर हम आते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।